भागलपुर में डेंगू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। मायागंज अस्पताल से लेकर सदर अस्पताल में डेंगू मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर दिखाई पड़ रहा है। भागलपुर दक्षिणी क्षेत्र का एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र मोदी नगर नर्स और फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में तैनात 2 डॉक्टर छुट्टी पर हैं। स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक डॉक्टर को डेंगू हो गया है, तो वहीं दूसरे डॉक्टर किसी काम से ट्रेनिंग के लिए बाहर गए हुए हैं। ऐसे में यहाँ इलाज कराने के लिए आए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि जिले में डेंगू का आंकड़ा 100 के पार हो गया है। वहीं डेंगू से 2 लोगों की मौत भी हुई है। हम लोग को लगभग 2 साल हो गया है आने से। अभी जैसे कोई डॉक्टर नहीं है तो क्या करते हैं आप लोग? आज हम लोग का पासमा डे है, तो उसमें हम लोग गर्भवती का जांच कर रहे हैं, उसमें बीपी, वेट ये वगैरह। कई दिन से डॉक्टर नहीं है? कल ही उनका पॉजिटिव आया है डेंगू रिपोर्ट, तो फिर आज ही नहीं है वो, कल तो थी ही। और डॉक्टर बसु? उनका नहीं पता, कब से नहीं है वो बता सकते हैं दीदी। वो भी नहीं आए? वो अभी नहीं है। अब पेशेंट आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? जो हमको पता होता है कि मतलब उनका इलाज हम कर पाते हैं, फर्स्ट एड टाइप का, वो हम कर लेते हैं। फर्स्ट एड कर? हाँ। दवा भी दे देती हैं? दवा हम नहीं देते हैं, फार्मासिस्ट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सह पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन भागलपुर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि G20 में भारत विश्व गुरु की तरह उभर रहा है। आज हर भारतीय की छाती 56 इंच हो गई है। पूरी दुनिया भारत को झुक कर सलाम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अब चांद पर पहुंचने वाला पहला देश है। अपने भारतवर्ष में अतिथि देवो भव जो कहा जाता है, इसका साक्षात स्वरूप भारत मंडपम में देखने को मिल रहा है, जहाँ G20 का कार्यक्रम हो रहा है। अतिथियों का जो स्वागत हुआ है वह काफी काबिले तारीफ है। नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बन के उभरे हैं। हम भारतीयों का सौभाग्य है कि हम लोगों को और देशवासियों को मोदी जैसे प्रतिनिधित्व करता मिले हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि G20 कार्यक्रम में नीतीश बाबू भी पहुंचे थे और उन्हें बड़े बड़े नेताओं से मिलने का अवसर मिला। उनके पार्टी के नेता क्या कहते हैं, इसका जवाब नीतीश बाबू ही देंगे। बहुत बड़ी सफलता मिली। G20 में भारत विश्व गुरु की तरह उभरा है। आज हर भारतीय की छाती 56 इंच की हो गई है। पूरी दुनिया भारत को झुककर सलाम करती है। ये है भारत का गुणगान। अब वो ज़माना नहीं है कि सपोड़ों का देश है। भारत अब चांद पे पहली बार पहुंचने वाला देश है। अतिथि देवो भव कहते थे। अतिथियों का जो स्वागत हुआ है और जो एजेंडा पहली बार एक कॉमन एजेंडा पर सहमति बनी और नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु बन के उभरे हैं, वर्ल्ड लीडर। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन भागलपुर पहुंचे और उन्होंने अलीगंज स्थित सीपेट का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान सैयद शहनवाज हुसैन ने बताया कि यह भागलपुर के लिए बड़ी सौगात है। जब मैं उद्योग मंत्री बना तो यह जगह बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इसकी आधी जगहों को हमने सीपेट को दिया और बाकी जगह पर यहाँ प्लग एंड प्ले बनाकर स्टाइल इंडस्ट्रीज को शुरू करने की कवायद जारी की। सरकार बदल गई वह अलग बात है, लेकिन भागलपुर में एक अच्छे और बड़े काम की शुरुआत हो गई है। यह खुशी की बात है। 40 करोड़ की लागत से यह भवन तैयार हो रहा है, जिसमें जितने बच्चे पढ़ेंगे उसे जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इस कैंपस में ही उन छात्रों का सिलेक्शन होगा। इस भवन का भव्य उद्घाटन केमिकल मिनिस्टर मनसुख भाई मंडाविया के द्वारा किया जाएगा। यह भवन नवंबर तक बनना था, लेकिन दिसंबर तक का समय बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से रेशम भवन भागलपुर में बना, यह बड़ी उपलब्धि है। भागलपुर को सिर्फ सिल्क सिटी कहा जाता था, अब उस पर जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। ठीक है ना। ये जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बना तो ये जगह एकदम ख़त्म हो गई थी, तो इसकी आधी जगह को हमने सीपेट को दिया और बाकी जगह पर यहाँ प्लग एंड प्ले बनाकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए काम हम लोग कर रहे हैं। उस पर वो होगा, पहले से उस पर एजेंडे पे है। सरकार बदल गई है वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत हो गई। तो ये सीपेट का इंस्टीट्यूट जो है पहले हाजीपुर में है। हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर बनने पे एक बिहटा में और एक भागलपुर में ये हुआ। तो इसमें करीब 40 करोड़ की लागत से ये भवन बन रहा है। बाकी लैंड हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से दिया था। इसमें जो बच्चे पढ़ेंगे
उनको जॉब के लिए कहीं भटकना नहीं होगा, कैंपस में ही हो जाएगा। नाथनगर थाना क्षेत्र में मनियारपुर चौर स्थित चानन नदी के समीप अज्ञात युवती का कंकाल मिला। कंकाल मिलने की सूचना आसपास के इलाके में आग की तरफ फैल गई। बता दें कि गांव वाले शौच के लिए गए हुए थे। इसी दौरान गांव वालों ने नदी किनारे कंकाल को देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं जानकारी मिलते ही 4 थानों की पुलिस पहुंचकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी। घटना स्थल के पास से एक लड़की का पैजामा बरामद किया गया, जिस कारण यह कंकाल अज्ञात लड़की का बताया जा रहा है। गाँव के एक दंपत्ति घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को बताया कि उसकी एक बेटी बीते सोमवार के दिन से लापता है। वहीं मधुसूदनपुर थाना की पुलिस महिला को थाने पर लेकर आई और पूछताछ की। वहीं साकुन से पहुंचे 2 वृद्ध शिनाख्त के लिए पहुंची थी, जो पहचानने से इनकार कर दिया। अब बाबू छीट फूट करे रहे तो हमें नहीं जाना पड़े रही है। हमें खिचड़ी बनावे चलो जा रही है। छीट फूट करे लोग बोलो खिचड़ी बनावे चलो जा रही है। मैं लोटा में पानी लेके चल जा रहे बिहार में बात उठ करे रे कौन लड़का से करे नहीं करे हमें नहीं जाना पड़े। के बात करे ले लड़की 8 लड़की तोरो के जे नतनी हैं नतनी चले की नाम छले नतनी रे वह कविता कहिया गाय बोले ले भजन समारोह का। जगदीशपुर ग्राम पंचायत पुरैनी उत्तरी एवं दक्षिणी के खरादी मोहल्ला पुरैनी में जल जमाव एवं सरकारी नाले पर अतिक्रमण को लेकर दोनों पंचायत के जनप्रतिनिधि मुखिया शहबाज असीम, जफर सरपंच प्रतिनिधि नूर आलम उर्फ बबलू, मेराज उर्फ लालू एवं पंचायत समिति प्रतिनिधि जहांगीर, राजद नेता अकबर अंसारी के साथ सभी दुकानदार ने जल जमाव एवं अतिक्रमण को लेकर एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें जल जमाव एवं अतिक्रमण को लेकर सभी ने कहा कि आज से ही नाले के ऊपर अतिक्रमण को हटा देंगे। मुखिया शहबाज ने कहा कि अपने अपने आगे के अतिक्रमण को हटा लेते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वैसे अंचल अमीन भवेश कुमार पंडित नापी को लेकर कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसको लेकर अतिक्रमण वाले नाले का मापी नहीं हो सका। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है। चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस के सभी 28 दलों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। पार्टियां अपना वोट बैंक बनाने के लिए जिला से लेकर प्रखंड तक सभा का आयोजन कर रही है। दलित वोटरों को साधने के लिए सुल्तानगंज प्रखंड परिसर में लोक नायक कर्पूरी ठाकुर चर्चा सभा का आयोजन किया गया, जिसमें महागठबंधन पार्टी दल के नेता से लेकर स्थानीय कार्यकर्ता शामिल हुए। सभा में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन साहनी, बांका जदयू सांसद गिरधारी यादव, भागलपुर जदयू सांसद अजय मंडल सहित जदयू पूर्व विधानसभा सदस्य कहकशा परवीन शामिल हुई। कर्पूरी ठाकुर के बहाने आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर दलित वोटों को जुटाने में लगे हैं। मंत्री मदन साहनी ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए केंद्र सरकार पर रोजगार के नाम पर युवाओं के साथ छल करने का आरोप लगाया। 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन बना है, वो पूरे फॉर्म में है, बहुत मजबूत स्थिति में है और यही कारण है कि सिर्फ गठबंधन का नाम इंडिया पड़ने पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह घबरा गई है और घबराने के कारण है ये आज इंडिया नाम से उनको डर लग रहा है और उस नाम को ही में ही वह छेड़छाड़ करना चाह रहा है। आज उनके पास भारत और इंडिया में वो विकल्प खोज रहे हैं। ये जनता को इंतजार है, इंडिया जीतेगा और भाजपा हारेगा।